देखो ये क्वेश्चन था आपने देखा एक बार फिर से कि एक ये स्क्वायर की शीट थी 18 सेंटीमीटर की, उसके किनारे से 4 स्क्वायर काटे, काटने के बाद जो बचा उसका बॉक्स बना दिया, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है मैक्सिमम। तो हमने कहा मान लो इधर से x मीटर इधर से काटा, x सेंटीमीटर यहाँ से, x सेंटीमीटर यहाँ से, तो टोटल लेंथ थी 18। 18 में से x यहाँ से चला गया, तो बची कितनी लेंथ? 18 माइनस 2x। ऐसी ब्रेड्थ भी क्या बची? 18 माइनस 2x ही बची। हाइट जितना आप काटोगे उतना ही आप फोल्ड कर दोगे ऊपर की तरफ, तो हाइट x हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ आपका 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x, हाइट की वैल्यू x होगी। तो ये 18 माइनस 2x का स्क्वायर बन गया बेटा, और यहाँ x। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट एज इट इज रहा, दूसरे का 1, फिर आप डिफरेंशिएट कर लेना नॉर्मल। इसे 0 के बराबर करोगे 2x की वैल्यू आएगी बच्चों, एक 9 आएगी एक 3 आएगी, आप करके देखना। 9 आप नहीं लोगे, आप बोलोगे अगर यहाँ 9 डालेंगे तो 18 माइनस 18 वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे भी प्रैक्टिकली 18 में से 9 यहाँ से 9 यहाँ से काटो तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। तो x की वैल्यू 3 ले लेना, छोटी वाली, ये x को उठा के यहाँ डाल के वॉल्यूम निकाल लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से सुना। क्वेश्चन नंबर 22 आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अगला। वो है ये, बोर्ड की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 22 ये है बेटा। एक ट्रेपीजियम है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है 22, इधर इधर यही बता देता हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ट्रेपीजियम है जी। एग्जाम्पल 25 आपका क्वेश्चन 22 है, आप लिख लेना बाद में। एग्जाम्पल 25 आपका क्वेश्चन 20, ये ट्रेपीजियम है, इसकी 3 साइड 10 है, इसका मैक्सिमम एरिया निकालना, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपने दिख रहा है इन्होंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन करी है, परपेंडिकुलर डाला है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। इसको एक्स मान लिया, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, इधर एक्स मानोगे तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, ये वाली साइड निकल जाएगी पाइथागोरस से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, निकल गया। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पहली पैरेलल साइड कितनी है? 10। दूसरी पैरेलल साइड ये सारी है, कितनी है? 10 प्लस 2x। 10 प्लस 2x है ना। हाइट ये, हाइट कितना है? अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 10 और 10 20 होगा, इसमें से 2 कॉमन लेके 2 को काट दो, तो 20 में से 10 चला गया तो क्या बचा? 2, 2 चला गया तो 10 बचा, और यहाँ x, और यहाँ अंडर रूट दिस। वैसे तो ये एक वेरिएबल बन गया है, लेकिन वो रूट हटा दो इसका, वो स्क्वायरिंग करके रूट हटा लोगे ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा बच्चों, 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हमने कहा था ना, इसे एफ मान लिया करो फंक्शन, आगे कर लोगे। इसके 2 फैक्टर और बना देना, ये 2 फैक्टर बन जाएंगे ना, 10 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स, तो ये 10 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा बेटा। 10 प्लस एक्स का क्यूब, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब इसे आप डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनके तरीके से मत करना। 0 के बराबर करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ डालना, इधर इक्वेशन 1 में, यहाँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आएगी इसमें, आप करके देखना। एक्स की वैल्यू 5 आएगी, फिर यहाँ डाल देना, आपका एरिया आ जाएगा कुछ 75 रूट समथिंग आता है। बात समझ में आई? ये वाला कर लेना आप। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 25, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 इज एग्जाम्पल 25। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 मिसलिनियस का है, आगे पीछे हो रहे हैं थोड़े से, आप ये नंबर्स का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, पांचवा। मैं आपको बताऊं, 2 क्वेश्चन है, मैं आपको ये समझा देता हूं, इधर बोर्ड की तरफ देखना आप। 2 क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं मैं आपको। देखो 22 हो गया, 22 कौन सा था? एग्जाम्पल 25। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 23 और 24, दोनों एक साथ। 23 ये बाहर का है, इसने मैं आपको लिखवा दूं क्वेश्चन। ये बेटा एक इलिप्स है, इलिप्स ऐसा होता है ना। इलिप्स में इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको पता है इसमें ये यहां से यहां तक की लेंथ को ए कहते हैं, और ये लेंथ बी होती है।
तो इसमें ए और बी कांस्टेंट है, बाकी दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे y की वैल्यू पहले x के टर्म में निकाल लेना, आप इधर उधर ले जाके निकालना, ये आएगी, आप करके देखना स्टेप बाय स्टेप, मैं तो अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। y की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ x। इसमें उसने बोला है एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है जी, बड़े से बड़ा, उसका एरिया निकालना है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, बोर्ड में आया हुआ है, एमएल में है आपकी। ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। टू फाइंड, टू प्रूव एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमा करना है जी, और इसकी वैल्यू भी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एरिया की। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, इस कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लेना, ये वाला बी वाले कोऑर्डिनेट। एक्स वाई का मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी एक्स होगी ना, ये लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक एक्स होगी, और ये वाली लेंथ क्या होगी, वाई, है ना। सिमेट्रिकल फिगर है, अगर ये ऊपर वाई होगा तो नीचे भी क्या होगा, वाई। ये अगर एक्स है तो इस साइड भी कितना होगा, एक्स, है ना। तो एरिया से शुरू करते हैं प्रूफ में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, कितना दिख रहा है, 2x। लेंथ कितना है 2x, ब्रेड्थ कितना है 2y। तो लेंथ आपका होगा जी 2x, ब्रेड्थ होगा जी 2y, तो कितना हो गया 4xy। अब देखो y तो ऑलरेडी हमने निकाल ही रखा है ना, ये रहा, y उठा के वहां डाल दो। y की वैल्यू कितनी है, 4b/a√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4b/a x रूट दिस। अब आगे काम आपका, आपको पता है क्या करना है, स्क्वायरिंग करके पहले रूट हटा दो। तो स्क्वायरिंग करने से ये होता है डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है थोड़ा। स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, इसे f मान लो, तो ये 16b² a² ऐसे रहने दो, x अंदर ले जाओ, a² x² माइनस एक्स की पावर 4। आगे का आपका काम, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना, अंदर ही होगा, जीरो के बराबर कर देना, जो वैल्यू आ जाएगी उसे कहाँ डालना है, इधर इक्वेशन 1 में। 23 समझ में आ गया। ये बाहर का क्वेश्चन है, ये मैं लिखवा दूंगा। 24, 24 सेम क्वेश्चन है, एलिप्स ही है फिर से। अब इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है, ये आपकी बुक का ही है। मिसलिनियस का कौन सा है, मिसलिनियस का पांचवा क्वेश्चन है बेटा ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है, आप मिला लेना। इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से इंस्क्राइब किया है बच्चों, कि उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के वर्टेक्स से मैच कर रहा है। मैं मान लो ऐसे इंस्क्राइब कर देता हूँ कुछ ऐसा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है, इसका एरिया निकाल। गिवन वगैरह सेम है, मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर। गिवन क्या है, यही जो पिछले में गिवन था। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू निकाल देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह ट्रायंगल ले लेना सेम। तो हमें इसके एरिया को मैक्सिमा करना है जी, इसका ए बी सी का एरिया लाना है। इस पॉइंट को इसमें भी एक्स वाई मान लेना, यहां से यहां तक ये वैल्यू क्या होगी, ए, यहां से पे ए होगी ना। अब इसको हमने एक्स वाई माना है, तो ये लेंथ एक्स होगी ना, यहां से यहां तक ये इतनी क्या होगी एक्स, और ये क्या होगी वाई, ये वाई है तो नीचे वाला भी वाई हो गया। अब ये पूरा ए था, और ये इतना एक्स है, तो बचा कितना, ये ए माइनस एक्स बच गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से शुरू करना बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस ये पूरा है ना, बेस कितना है 2y, और हाइट कितना है a माइनस एक्स, 2 कट जाएगा, y पीछे निकाला ही हुआ था आपने, y यही सेम y एलिप्स में उसमें भी पड़ेगा। तो y की वैल्यू सेम यहाँ डाल देना। y की वैल्यू कितनी है, b/a√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर एक बिना रूट वाला है, फिर वही काम, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो। स्क्वायरिंग करके रूट हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये तो सेम ही रहेगा, इसके दो फैक्टर बना देना, है ना। क्या फैक्टर होगा, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। a माइनस एक्स एक यहाँ है, एक अच्छा स्क्वायरिंग करा तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग करा इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर एक a माइनस एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर और एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर इसे वही f मान लेना। आगे क्या बनेगा, f इक्वल टू b²/a²। ये क्या बन गया, ये बना a माइनस एक्स का क्यूब और a प्लस एक्स। अब आगे आपको पता है, इसे वही सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट, जीरो के बराबर x की वैल्यू आई। अच्छा इसमें x की वैल्यू ना दो आती है, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पॉजिटिव रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि a डालोगे तो a माइनस ए एरिया जीरो नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी ये नहीं हो सकता। लेकिन कोऑर्डिनेट है ये, एक्स वाई क्या था कोऑर्डिनेट, वो नेगेटिव में भी तो हो सकता है ना। मतलब बड़े से बड़ा ट्रायंगल ऐसे बनेगा एक्चुअल में यहाँ से, तो x नेगेटिव a/2 हो सकता है।
इसको उठाना, इक्वेशन 1 में डालना इधर, और एरिया निकाल लेना। आए समझ में? ये है 24, 24 समझ में आ गया। अब 25, 2 मिनट बचे हैं। 25, ध्यान से सुनना। 25वां है आपकी बुक का, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं और 2 ही मिनट बचे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, देखो ये है 7वां बचा है जी, और ये बचा है 9वां। तो एक ही हो पाएगा 7वां। 9वां बहुत खतरनाक सा है, वो मैं ही कराऊंगा। आपको मैं भेज दूंगा, शायद रिकॉर्डिंग होगी, देख लेना। देखो 7, देखो 7 मिसलिनियस का 7 मैं आपको समझा देता हूँ, वक्त कम है। क्वेश्चन नंबर 25 मिसलिनियस का 7वां। ये ऐसा है गिवन है जी, एक सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज अ कांस्टेंट के। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a। ये दोनों कांस्टेंट है। यहां से कुछ भी निकाल लो, a निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ r। a की वैल्यू कितनी आएगी, k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। ये a और r वेरिएबल है, यहाँ k कांस्टेंट है। टू प्रूव दोनों के कंबाइन एरिया को, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस स्क्वायर को मिनिमा करना है। एक बार चेक कर लेना, मिनिमा है मैक्सिमा। और प्रूव करना है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो रेडियस का डबल है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। तो एरिया से शुरू करेंगे, सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। अब आगे काम आपका, ये मैंने ए निकाला हुआ है, ए बस यहाँ डाल देना। ये सब आर के रेस्ट में बन जाएगा। ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग कर लिया करो। ये सारा आर में बन गया। अब विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना, 0 के बराबर करना, यहां से के निकाल के इक्वेशन 1 में यहां डालना, क्योंकि आपको ए प्रूफ करना है। ये के उठा के यहां डालना, ये प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है वो आपको भेज दिया जाएगा, एक बार कर लेना, उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम मेरी तरफ से खत्म होता है, तुम्हारी तरफ से बचा है। ठीक है, पॉज कर लो। ले लो ले लो।